नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के संभवतः प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बैठक बुला ली गई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। अब देखिए, आपको मंच पर दिख रहे हैं पशुपति पारस है, प्रिंस राज हैं, साथ ही जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो तमाम लोग आपको मंचों पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि तमाम पार्टी के पदाधिकारी को जो है उनको बुलाया गया है। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में जो संभवतः प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। और साथ ही जो कार्यक्रम होने वाले हैं अप्रैल माह में, उस कार्यक्रम को लेकर भी चर्चाएं होगी। और साथ ही आपको बता दें कि बड़ी बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस यानी कि केंद्रीय मंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रिंस राज, उनके नेतृत्व में है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पशुपति पारस हैं, प्रिंस राज हैं, साथ ही उनके जो बेटे हैं पशुपति पारस के जो मुस्कान पासवान, वो भी है। तमाम जो लोग हैं वो आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। और पार्टी के पदाधिकारियों की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी तमाम मौजूद हैं और बैठक चल रही है। और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हालांकि आपको बता दें, अभी तक पशुपति पारस ने नहीं कंफर्म किया है कि वो किस गठबंधन के साथ है, एनडीए या महागठबंधन। आपको बता दें, बीते दिन लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज में आए थे पशुपति पारस के यहाँ। उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि पशुपति पारस और जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो महागठबंधन की तरफ जा सकती है। तो दूसरी तरफ अभी तक पशुपति पारस ने औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बैठक है संभवतः प्रत्याशियों को लेकर, और खास करके जो बिहार भर के जो संभवतः जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी मंथन हो रहा है, कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पशुपति पारस से दावे कर रहे हैं कि हमको एनडीए में अनदेखा किया जा रहा है और एनडीए में वो तरजीह नहीं दिया जा रहा है, लगातार एनडीए को लेकर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में जाने का भी इशारा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से 3 बार मुलाकात होती है पशुपति पारस की, और उस मुलाकात के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज होता है। पशुपति पारस को लेकर भी एनडीए के जो नेता हैं या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, साफ तौर पे कह दिए कि देखिए, एनडीए में सिर्फ 5 दल है, लेकिन अब पशुपति पारस उसमें से नहीं है, उन 5 दलों में से। तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हम अभी तक अपने आप को एनडीए का पार्ट मानते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है और ना ही इस तरह के कोई आधिकारिक रूप से बयान आया है एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, पशुपति पारस का क्या स्टैंड होता है। दही चूड़ा भोज के बाद भी बिहार में सरगर्मी तेज हो गया था। पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज के बहाने लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो बड़े नेता थे सबको निमंत्रण दिया। हालांकि एनडीए के कोई भी नेता नहीं पहुंचे, सिर्फ लालू प्रसाद यादव और साथ में तेज प्रताप यादव पशुपति पारस के आवास पहुंचते हैं। उसके बाद से कयास लगाया जाता है पशुपति पारस से महागठबंधन के पार्ट होंगे। लेकिन अब पशुपति पारस ने बड़ी बैठक बुला ली है उम्मीदवारों को लेकर। उम्मीदवार कौन होंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पर पशुपति पारस दावा ठोक रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि पशुपति पारस की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से भी हो गई है, बातचीत भी हो गया है। कहा जा रहा है कि जो टेबल टॉक है वो आखिरी राउंड हो रही है, जिस पर कितने सीट मिलेंगे और कौन से सीट मिलेंगे उस सीट को लेकर चर्चाएं होगी और उस पर समन्वय बनेगा। लेकिन एनडीए की तरफ से भी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है कि पशुपति पारस एनडीए का पार्ट नहीं है। 26 जनवरी के मौके पर भी पशुपति पारस के यहाँ जो प्रोटोकॉल होता है केंद्रीय मंत्री का, वो सारा प्रोटोकॉल केंद्र सरकार के द्वारा जो मिलता है, जो बिहार सरकार द्वारा वो प्रोटोकॉल मिला था। 26 जनवरी के दिन झंडोत्तोलन किए थे पशुपति पारस। अब कहा जा रहा है कि पशुपति पारस अंदर से चाहते हैं कि हम एनडीए में ही रहें, एनडीए में हमें एडजस्ट किया जाए। कमों बेश सीट को लेकर भी तैयार हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो रही है। देखना होगा पशुपति पारस से किस नाव पर किस नाव से जो नैया है उनकी किस किनारे लगती है, किस तरह से नाव पर अपने चुनावी जो ये समय है उससे पार लगाते हैं। देखना होगा। बता इसको इतना ही, इसे तो आपको बने रहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।